हमारा जो उन्वान चल रहा है कसर। आपको पता है हमने कई किस्म के कसर को देखा है और पढ़ा है। आज हम उसी कसर के अंदर उसी तरह के एक नए उन्वान को लेकर आए हैं। क्योंकि बीच में रमजान थे इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके, लेकिन रमजान के बाद फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो कसर हमारा उन्वान चल रहा था उसी के अंदर एक किस्म और एक हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका जो टाइटल जो उन्वान है, कसर छोटी है या बड़ी मवाजना करना। अक्सर बच्चों ऐसा होता है कि जब हमारे सामने दो कसर आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जिसका नंबर बड़ा है वो कसर बड़ी है। ऐसा कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन आपको हम आज एक तरीका बताने वाले हैं। अगर आप उस तरीके के जरिए दोनों कसर का मवाजना करेंगे तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। तो हमने आपके सामने तीन किस्म के कसरों को लिखा है ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना रहे। वो तीन किस्म के कसरे कैसी लिखी है, देखिए तीन टाइप्स के कसरे आपके सामने आ सकती है। पहली तो ये कि जिसका नसब नुमा सेम है, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 8 और 8, यानी नीचे वाले दोनों नंबर सेम है और ऊपर वाले यानी शुमार कुनिंदा दोनों अलग अलग है। ऐसे किस्म की एक कसर आ सकती है। नीचे अगर आएंगे तो देख रहे हैं आप कि शुमार कुनिंदा सेम है यानी एक जैसा है। तो ये 4 और 4 शुमार कुनिंदा सेम है और नसब नुमा इसका अलग अलग है। ऐसी भी कसर आपके सामने आ सकती है। या फिर जिसके शुमार कुनिंदे और जिसका नसब नुमा दोनों अलग अलग हो, ऐसी भी कसर आपके सामने आ सकती है। तो ये तीनों टाइप्स की कसर को कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है देखने का हम आपको आज एक तरीका बताने वाले हैं। वो आपके जहन में रखना है। बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है। देखिए 3/8 ये कसर है, 5/8 ये कसर है। अगर मैं आपको पूछूं कि दोनों में से कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि कैसा हमको पहचानना है कि कौन सी बड़ी और छोटी है। बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको क्रॉस जरब करना है। इन दोनों का जरब करिए। 8 तिया कितना होता है, 8 तिया 24। तो ये 24 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसी के साथ साथ इन दोनों का क्रॉस जरब कीजिए। आपको मालूम है 8 पंजे होता है 40, यहाँ पर लिख लीजिए। अब मुझे ये बताइए 24 बड़ा है या 40 बड़ा है? जाहिर सी बात है बच्चों, आप गिनती क्योंकि पढ़े हैं और आपको बहुत आसान तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि 40 बड़ा है। तो 40 बड़ा है, 40 के नीचे कौन सी कसर है, 5/8। तो इसका मतलब 5/8 की कसर बड़ी है 3/8 की कसर से। तो इसको लिखने का एक तरीका है, 3/8 जो है तो छोटा है किससे, 5/8 से। अब आप बोलेंगे सर ये जो साइन है, ये जो अलामत है, ये बड़ा छोटा हमको समझ में नहीं आता। तो हमारे उस्ताद जो है तो बहुत आसान तरीके से इसको बताते थे। तो वो बोलते थे कि देखो बेटा, जिधर गड़ा उधर बड़ा। गड़ा मतलब आप समझते हैं। तो जिधर गड़ा, गड़ा मतलब कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको ये गड़ा नजर आ रहा है, तो गड़ा किधर है, इधर है, तो उधर वाला बड़ा हो जाएगा। ये अलामत समझने का हमको एक हमारे उस्ताद जो है तो तरीका सिखाते थे। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5/8 जो है तो बड़ा है किससे, 3/8 से। अब ये दोनों एक ही है बात है, लेकिन अलग अलग हम आपको इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये अलामत जो है तो साइन को समझ सके। अब यहाँ पर गड़ा किधर है, गड़ा इधर है, तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन हो गया, 5/8। तो जिधर गड़ा उधर बड़ा। ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ पर नीचे की जानिब आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हम इसको क्रॉस जरब हमको करना है। तो ये होता है 3 चौक बोलो या 4 तिया बोलो, 4 तिया होता है 12, ये 12 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये 6 चौक कितना होता है, 24। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ 24 बड़ा है या 12, 24 बड़ा है। तो 24 के नीचे वाली कौन सी कसर है,
4/3। तो यहाँ पर आप आंख बंद कर कर बोल सकते हैं कि देखिए 6/4 में और 4/3 में जो है तो 4/3 बड़ा है, तो हम कैसा साइन डालेंगे, जिधर गड़ा उधर बड़ा। तो गड़ा किधर है, इधर है, और बड़ा भी इधर होगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4/3 जो है तो बड़ा है किससे, 4/6 से। तो जिधर गड़ा उधर बड़ा। इसी तरीके से नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इसका भी हमको क्रॉस रफ करना है, तो ये होता है 7 या 21, यहाँ पर लिख लीजिए। और इसका भी हमको क्रॉस रफ करना है, तो यहाँ पर होता है 5 चौक 20। तो यहाँ पर 20 बड़ा है या 21 बड़ा है, 21 बड़ा है जाहिर है। तो 21 के नीचे कौन सी कसर है, 3/5। तो 3/5 ये कसर जो है तो बड़ी है, तो जिधर गड़ा उधर बड़ा। किससे बड़ी है, 4/7 से। ये था कि हम कसरों को कैसा पहचाने कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। हम फिर कसर के अंदर एक नए उन्वान को, एक नए टाइटल को आपके सामने लेकर आएंगे। और एक जरूरी बात कि सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये चैनल है, लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि क्या यही चैनल पर वो सेमी इंग्लिश वालों को चलाया जाए या कोई और चैनल पर इसको हमको अपलोड करना है, ये हम अभी सोच रहे हैं। आप भी इस ताल्लुक से राय दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।